वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको मूल्य वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए, फर्म ए द्वारा तथा बी द्वारा मूल्य वृद्धि निकालना है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जीडीपी एफसी निकालना है दोनों फर्मों द्वारा। क्वेश्चन क्या है, फर्म ए द्वारा तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि याद करना है। मूल्य वृद्धि हम किन के नाम से जानते हैं? जीडीपी एमपी और जीबीए एमपी के नाम से जानते हैं। जीबीए एमपी और जीडीपी एमपी को हम मूल्य वृद्धि विधि के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मूल्य वृद्धि विधि फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा याद करना है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जीडीपी एफसी निकालना है दोनों फर्मों द्वारा। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फर्म ए द्वारा बिक्री 100 दे रखा है, फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी 40 दे रखा है, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी 60 दे रखा है, फर्म बी द्वारा बिक्री 200 दे रखा है, फर्म ए द्वारा अंतिम स्टॉक 20 दे रखा है, फर्म बी का अंतिम स्टॉक 35 दे रखा है, फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक 25 दे रखा है, फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक 45 दे रखा है। दोनों फर्मों द्वारा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान 30 दे रखा है। अब हम मूल्य वृद्धि निकालते हैं फर्म ए का। फर्म ए का मूल्य वृद्धि निकालते हैं पहले, ठीक है। फर्म ए का मूल्य वृद्धि पहले निकालते हैं हम, ठीक है। तो जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी मूल्य वृद्धि को हम जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी कहते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हो तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हैं? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। उत्पादन का मूल्य निकलता है, फिर मध्यवर्ती उपभोग। ये आपका हो गया मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला। ये मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन का मूल्य फर्म ए का कितना है? फर्म ए का उत्पादन का मूल्य कितना दे रखा है? फर्म ए द्वारा बिक्री, यानी कि फर्म ए द्वारा बिक्री, फर्म जो बिक्री कर रहा है, यानी कि वस्तु इसने कितना किया? फर्म ए ने बिक्री 100 का किया। अब बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कितना देखते हैं? फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाते हैं तो हम स्टॉक में परिवर्तन निकालते हैं। डेल्टा एस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक को हम स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। तो स्टॉक में परिवर्तन निकालते हैं फर्म ए का। फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि अंतिम स्टॉक कितना दे रखा है फर्म ए का? फर्म ए का अंतिम स्टॉक 20 दे रखा है, 20 लिख दिया। फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक कितना दे रखा है? फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक 25 दे रखा है, 25 लिख दिया, ठीक है। और मध्यवर्ती उपभोग अब कितना, ये देखते हैं। फर्म ए द्वारा मध्यवर्ती उपभोग कितना किया गया है? मध्यवर्ती उपभोग कितना किया गया फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी, यानी कि फर्म ए जो है फर्म बी से खरीद रहा है, तो वही उसका मध्यवर्ती उपभोग है। तो मध्यवर्ती उपभोग कितना लिख दिया हमने? 40, ठीक है। 20 माइनस 25 माइनस का 5 माइनस का 40, फिर 100 में से 45 चला गया, तो फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि कितना हुआ? 55 हो गया। फर्म बी का मूल्य वृद्धि निकालना है तो क्या करेंगे? वैसे ही पहले फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला लिख दिए, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का। उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हम बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन लिखते हैं। तो बिक्री फर्म ए का कितना है? 200 है। देख लीजिए फर्म ए का बिक्री कितना है? फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग कितना है फर्म बी का? 60। फर्म बी द्वारा बिक्री 200 का किया जा रहा है। फर्म बी का अंतिम स्टॉक 35 का है। फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक 45 का है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि जीवीएमपी, मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, जीवीएमपी इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य में बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन उत्पादन का मूल्य होता है। तो फर्म बी का बिक्री 200 था, स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक 35 माइनस का प्रारंभिक स्टॉक 45 था, मध्यवर्ती उपभोग 60। 200 माइनस का 10 माइनस का 60, 200 में से 70 चलेगा 130। फर्म बी का मूल्य वृद्धि आया, फर्म बी का मूल्य वृद्धि कितना आया 130। ठीक है। चलिए दूसरा विधि देखते हैं, व्यय विधि। व्यय विधि को हम जीडीपी-एमपी के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मूल्य वृद्धि विधि को भी जीडीपी-एमपी के नाम से जानते थे और मूल्य वृद्धि विधि को दूसरा नाम क्या था, जीवीएमपी। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि को जीवीएमपी जीडीपी-एमपी के नाम से जाना जाता था, लेकिन व्यय विधि को भी जीडीपी-एमपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन व्यय विधि में आपको पहचान क्या रखना होगा कि व्यय विधि में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक प्लस में नेट एक्सपोर्ट ये दिया होगा, तो समझ लीजिए कि वो व्यय विधि होगा, ना कि मूल्य वृद्धि होगा। मूल्य वृद्धि विधि में क्या था, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते थे, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। लेकिन इसमें व्यय विधि में कैसे निकालते हैं, जीडीपी-एमपी, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। तो व्यय विधि का परिभाषा देखते हैं। इस विधि द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी कि इस विधि के द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को जितना हम खरीदते हैं उस पर व्यय करते हैं, उनके मूल्य जो भी होता है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। निजी अंतिम उपभोग क्या कहता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, इससे अभिप्राय व्यक्तियों, परिवारों, गैर लाभ वाली निजी संस्थाएं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय। यानी निजी उपभोग व्यय क्या कहता है, व्यक्तियों गैर संस्थाओं ये सभी जो ना निजी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं उस पर जो व्यय करते हैं ना, उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि विधि में शामिल किया जाता है। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यही कहता है कि सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर किया गया व्यय सरकारी उपभोग व्यय कहलाता है। गवर्नमेंट जो भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय कर दिए उसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट निवेश। निवेश क्या होता है, निवेश अंतिम वस्तुओं के उपभोग पर किया गया व्यय। उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं पर जो भी व्यय किया जाता है उसे हम निवेश कहते हैं। जैसे किसान है, किसान अपने खेतों में खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, तो उस पर व्यय जो करता है उसे हम एक तरह से निवेश मानते हैं। ट्रैक्टर जो खरीदा उसे एक तरह से निवेश माना जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से स्थिर पूंजी हो गया। वो लंबे समय तक अब वो ट्रैक्टर चलता रहेगा, उससे कई सालों तक खेत जोतते रहेंगे, इसलिए वो एक तरह से निवेश किया गया है किसानों के द्वारा। स्थायी निवेश, माल सूची निवेश, दो प्रकार के निवेश इसमें दिए हुए हैं, स्थायी निवेश, माल सूची निवेश। जैसे स्थायी निवेश क्या है, उत्पादक या फर्मों द्वारा मशीनरी पर किया गया व्यय स्थायी निवेश
कहलाता है। जैसे कि एक्सपोर्ट कंपनी में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन पहले 10 थे, 2 और खरीद लिया गया, 12 हो गए, तो वो एक तरह से स्थायी निवेश हो गया। स्थायी निवेश का आप ये परिभाषा भी दे सकते हैं। माल सूची निवेश क्या है? इससे वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से है। वर्ष के दौरान स्टॉक में कितना परिवर्तन आया, वो आपका माल सूची निवेश कहलाता है। जैसे पहले सूची किया जा चुका है कि इसका अनुमान वर्ष के अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि आपके पास पहले से 10 मशीनें थे, एक्सपोर्ट कंपनी आपका, तो आपके पास पहले से 10 मशीन थी। वर्ष के अंतिम समय में आपके पास बढ़कर 15 मशीन हो गई, यानी कि 5 मशीन और बढ़ गई। पहले 10 थी और वर्ष के अंत में 5 मशीन बढ़कर 15 हो गई। 10 मशीन थी पहले और वर्ष के अंत में मशीन बढ़कर 15 हो गई। तो जो 15 हो गई, 15 पहले 10 थी तो 5 बढ़ी, तो 5 जो बढ़ी आपका एक तरह से माल सूची निवेश है। शुद्ध निर्यात का आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? शेष विश्व को किए गए निर्यात, यानी शेष विश्व से हम जो भी निर्यात करते हैं वो, और विश्व से किए गए आयात, यानी विश्व से जो भी हम वस्तु सेवा खरीदते हैं वो, इन दोनों के बीच जो अंतर आता है ना, उसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, हमने विदेशों से जो वस्तु एवं सेवा खरीदी वो वस्तुएं एवं सेवाएं, एवं विदेशों में जो वस्तु एवं सेवाएं बेची, विदेशों में जो हमने वस्तु एवं सेवाएं बेची और विदेशों से जो एवं वस्तु सेवाएं खरीदी, उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम निर्यात कहते हैं। यानी कि निर्यात माइनस आयात इज इक्वल टू शुद्ध निर्यात। निर्यात माइनस आयात इज इक्वल टू शुद्ध आयात कहलाता है। अगले वीडियो में आपको इसके ऊपर, व्यय विधि के ऊपर न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट से हेल्प मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।